मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लगातार लोकल टीवी पिछले 2 दिनों से खबर दिखाता आ रहा है। हमने पहला खबर ये बताया था कि धुपकोट गांव की रहने वाली है जयश्री यादव। ये तमिलनाडु के विसेटिपल्ली जिले के हुसूर जिले के विसेटिपल्ली गांव में रहकर एक कंपनी में काम किया करती थी। पिछले 3 सालों से कंपनी में रह रही थी और 2-3 दिन पहले की घटना है जब वह सड़क दुर्घटना की शिकार हो जाती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हमने बताया था कि जयश्री गरियाबंद जिले के धुपकोट देवोक ब्लॉक के धुपकोट गांव की निवासी है, जबकि जो एक चंदा नाम की जो युवती है वो भी सड़क हादसे में उसने भी अपना जान गंवा दिया है। वो बिलासपुर जिले की रहने वाली है। हमने बताया था कि कैसे कार चालक लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाता है और सड़क किनारे चल रहे जयश्री चंदा के साथ अन्य 2 युवती और एक युवक को ठोकर मार देता है। पीछे से इन्हें ठोकर मारता है, जिसके बाद 2 युवती और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और चंदा और जयश्री की मौत हो जाती है। हमने खबर में ये भी बताया था कि कैसे दोनों युवती की मौत के बाद, 2 युवती के घायल होने के बाद, एक युवक के घायल होने के बाद जो कंपनी के जो अन्य कर्मचारी हैं इनके सपोर्ट में उतर जाते हैं और ये कहते हैं जस्टिस फॉर जो 2 गर्ल्स, इस तरह की बातें कही जाती है। अन्य जो घायल युवक युवती उनके भी उपचार को लेकर आंदोलन किया जाता है और ये जो सड़क हादसा घटित होता है उसके अगले दिन सवेरे 8 से 5 बजे तक विसेटिपल्ली गाँव में जो हुसूर जिला में पड़ता है वहाँ पर 8 से 5 बजे तक एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाता है और बड़ा धरना प्रदर्शन करने के बाद इन्हें न्याय देने की मांग की जाती है। आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जाती है। कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जो ये अड़ जाते हैं, जो कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वे अड़ जाते हैं। हम लगातार इस खबर को लेकर अपडेट दिखा रहे हैं। हमने बताया था कि कैसे एक देवोक की बेटी सड़क हादसे में तमिलनाडु में अपनी जान गंवा देती है और उस देवोक की बेटी के सहयोग में पूरे लोग खड़े हो जाते हैं, पूरे कंपनी के कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जयश्री यादव के विषय में उनके परिजनों ने हमें ये बताया है कि जयश्री यादव काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति की थी और उनके मिलनसार प्रवृत्ति के रहने के चलते सभी लोगों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। कंपनी के कर्मचारियों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। उसी के चलते जयश्री ने अपना एक अलग ही इमेज, अपना एक अलग ही कद जो कंपनी में स्थापित कर लिया था। उसके काम की बदौलत दिन ब दिन उसका कद कंपनी में बढ़ना शुरू हो चुका था। ऐसे में हमने ये भी बताया था कि जयश्री के मौत के बाद कैसे गमगीन माहौल वहाँ पर तमिलनाडु में जो कंपनी है कंपनी में स्थापित हो जाता है और ये खबर जब गांव तक पहुँचती है, जब धुपकोट तक पहुँचती है तो वहाँ के लोग भी पूरी तरह से गमगीन माहौल में चले जाते हैं और वहाँ पर मातम पसर जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि कल जो शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार की देर रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में जयश्री यादव के बॉडी को लेकर परिजन गाँव में पहुँचते हैं, धुपकोट में पहुँचते हैं। इसके बाद रात भर उसे रखा जाता है। पूरे गांव के लोग, वहां पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पूरे गांव के लोग दुखी हो जाते हैं कि कैसे हमारी हंसती खेलती बेटी जो यहाँ कर हंसते हुए खेलते हुए विदा हुई थी, हंसते हुए खेलते हुए यहाँ से गई थी, तमिलनाडु काम करने के लिए गई थी और कैसे एक अकाल मौत की आगोश में समा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रात भर बॉडी को रखने के बाद आज सवेरे गमगीन माहौल में पूरे धुपकोट के लोगों ने नम आंखों से अपनी उस बेटी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सभी लोगों के आंखों में अश्रु की धारा थी। सभी लोग रो रहे थे, अपनी बेटी जयश्री को याद कर रहे थे। कोई अपनी बहन जयश्री को याद कर रहा था, कोई ये कह सकते हैं कि जयश्री के साथ सभी ग्रामीणों का एक अलग ही तरह का संबंध था। सभी लोग जयश्री को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि निश्चित तौर पर उन्होंने उनकी गाँव की बेटी को खो दिया है। लोगों का तो ये तक कहना है कि जयश्री अपने व्यवहार के बदौलत सभी के साथ इतना अच्छा मेलजोल संबंध रखती थी, सभी के साथ इतने मिलनसार प्रवृत्ति के साथ रहती थी कि उसके जाने से गांव का हर कोई व्यक्ति दुखी है।